बिछिया थाना अंतर्गत कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मुंडी दादर गनहरी दादर परसाटोला जंगल में मध्य प्रदेश पुलिस और हॉक फोर्स की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जहां माओवादी ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। जवाबी कार्यवाही में 2 नक्सली मारी गई। उनके पास से एक ASLR राइफल, एक अन्य राइफल, वॉकी टॉकी और अन्य सामान बरामद हुआ। मृत नक्सलियों की पहचान ममता उर्फ रामबाई गढ़चिरौली महाराष्ट्र और प्रमीला उर्फ मासी मंडावी सुकमा छत्तीसगढ़ के रूप में हुई। इन पर कुल 28 लाख रुपए का इनाम था। फिलहाल पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। आपको बता दें कि दिन भर चले नक्सल एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन के बाद देर शाम IG बालाघाट रेंज ने मारे गए दोनों नक्सलियों के विषय में पत्रकार वार्ता कर संपूर्ण जानकारी दी। साथ ही अन्य नक्सलियों को पुलिस के सामने सरेंडर करने की सलाह भी दी। उन्होंने नक्सलियों के मददगारों के लिए धाराओं के विषय में जानकारी दी। सुने IG ने और क्या कहा। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। सुबह सुरक्षा बलों की पार्टियां अर्ली मॉर्निंग मुखबिर की सूचना पे सर्चिंग में निकली। तो सुबह 7 बजे के आसपास जब अब हमारी हॉक टीम CRPF सर्चिंग कर रही थी, तो नक्सलियों ने, जो मोतीनाला टीम है हमारी हॉक की, जिसका नेतृत्व हॉक कमांडेंट आज कर रहे थे, उस टीम पे नक्सलियों ने घात लगा के हमला किया। पुलिस ने अपनी पोजीशन ली। हमला होने के बाद उनको सरेंडर के लिए ललकारा, लेकिन वो फायरिंग करते रहे। तो इधर से हॉक मोतीनाला उसने फायरिंग की। मोतीनाला टीम ने लगभग 90 के आसपास राउंड फायर किए। उनके 125 के आसपास नक्सलियों ने राउंड फायर किए। फिर कुछ देर के बाद नक्सली वहाँ से भाग गए और बाद में जब एरिया को सर्च किया गया तो 2 महिला नक्सलियों की बॉडी हमें मिली। इसमें एक महिला नक्सली ममता है, जो गढ़चिरौली की रहने वाली है, जो DVCM राकेश ओडी है, उनकी वाइफ है। वो उनके ऊपर 14 लाख का इनाम है। दूसरी महिला प्रमीला है, जो सुकमा जिले की रहने वाली है, वो भी एरिया कमेटी मेंबर है, उसके ऊपर भी 14 लाख का इनाम है। बाकी नक्सली भाग के कहाँ जा सकते हैं, उन एरिया की हम सर्चिंग कर रहे हैं और हमारी हॉक और CRPF की टीमें जंगल में सर्चिंग में लगी हुई है। नक्सलियों की संख्या 18-20 के आसपास रही होगी अंदाजे से। महिलाओं की जो इनकी बॉडी मिली है, वो जो प्रमीला है उनकी उम्र 35 साल के आसपास है और जो ममता है उनकी उम्र 30 साल के आसपास। घायल होने की संभावना है, तो इसलिए हम सर्चिंग भी कर रहे हैं। हालांकि अभी हमें सर्चिंग में कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन घायल होने की संभावना है। मुठभेड़ काफ़ी समय तक चलता रहा। सुबह 7 बजे के आसपास की घटना है। उसके बाद लगभग 1.5-2 घंटे तक मुठभेड़ चलता है। ये अपना जो KB डिवीजन है, उसका जो भोरमदेव एरिया कमेटी है, ये नक्सली महिलाएं भोरमदेव एरिया कमेटी की सदस्य हैं। उनके पास से एक SLR राइफल और 4 मैगजीन SLR की, जिसमें 37 राउंड। जो दूसरी महिला है ममता, उसके पास से एक सिंगल शॉट राइफल, जिसमें 8 राउंड थे। फिर वॉकी टॉकी सेट मिले हैं हमें, 2 चाकू भी मिले हैं और काफ़ी सारा सामान मिला है जो दैनिक उपभोग का है। सोलर प्लेट भी मिली है। फिर एक वोल्टेज, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी मिला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। हाँ, क्योंकि आइडेंटिफाई हो गई है, तो उनके परिजनों से हम संपर्क करेंगे अब और उनको जल्दी बुला के उनके सामने PM करवाएंगे और बॉडी हैंड ओवर करेंगे। हाँ, वो भी, क्योंकि वो भी भोरमदेव एरिया कमेटी में ही है, KB डिवीजन का ही
DVCM रैंक का है, वो कमांडर है KB डिवीजन का, राकेश ओटी। तो वो भी बिल्कुल इसी एरिया में घूमता है, तो वो भी साथ में ही जरूर होगा। वो DVCM है, तो DVCM पे जो इनाम रहता है लगभग कितना होता है, 28 लाख। अभी काफी टीम है जो सर्चिंग कर रही है हमारी, लगभग 200 के आसपास बल है, CRPF और हॉक और DF मिला के। नहीं, पिछले अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 एरिया कमेटी होती थी, खटिया मोचा, बोरमदेव और बोडला एरिया कमेटी। 2020 में इन्होंने खटिया मोचा एरिया कमेटी को भंग कर दिया था क्योंकि इनकी संख्या कम हो गई थी। 2021 में बोडला एरिया कमेटी को भंग कर दिया था। तो लगातार एनकाउंटर होने से और गिरफ्तार होने से इनकी संख्या काफी कम हो गई है। अभी एक बोरमदेव एरिया कमेटी ही एक्टिव है। इसको हम एक दूसरे रूप में भी देख सकते हैं कि पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो बहुत ज्यादा कार्रवाई कर रही है। बाकी ये तो इनकी तो अपनी आइडियोलॉजी का ये प्रचार प्रसार करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। पुलिस प्रोएक्टिव होके काम कर रही है और इसलिए जैसा आप सभी जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में काफी सफलताएं मिली हैं, काफी गिरफ्तारी हुई है और इनका एरिया भी काफी सिकुड़ गया है। जैसा मैंने बताया कि जहाँ 3 एरिया कमेटी होती थी वहाँ केवल 1 एरिया कमेटी रह गई है। एरिया बहुत कम हो गया है। मेरा जो नक्सल गतिविधियों में शामिल हैं जो लोग, खासकर जो नक्सली हैं, हमारी बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी है जिसका हम खूब प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी सरेंडर पॉलिसी के बारे में लोगों को जागरूक करें और नक्सलियों से भी हम हमेशा यही अपील करते हैं कि मुख्य धारा से जुड़े। इतनी अच्छी सरेंडर पॉलिसी है, जो उनकी आइडियोलॉजी है वो हम सब जानते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मुख्य धारा में आए और अपना अच्छा जीवन व्यतीत करें। बाकी दूसरा, यहाँ पे अपने एरिया में कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, तो मेरा उन लोगों से भी कि जो नक्सलियों के बहकावे में आके उनकी छोटी मोटी मदद करते हैं, वो मदद ना करें, क्योंकि जो मदद करने वाले हैं नक्सलियों की, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी धाराएं लगती हैं। UAPA का केस लगता है। तो वो बिल्कुल नक्सलियों की मदद ना करें, पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि इस समस्या को हमें जल्दी से जल्दी इस एरिया से समाप्त करना है। तो सुबह ये कान्हा नेशनल पार्क के एक पर्टिकुलर एरिया में नक्सलियों के सस्पेक्टेड डेरा पे हम लोग 70 लोगों की 4 पार्टियों डाली दी। सर्चिंग चल रहा था, उसी समय उनके डेरे पे हम पहुंचते वक्त अपने ऊपर अटैक हो गया था और हमने जवाबी फायरिंग किया था। बाद में सर्चिंग में 2 नक्सलियों की, महिला नक्सलियों की बॉडी रिकवर हुआ है, उनका पहचान भी हो गया है। वो वहाँ पे एक सक्रिय डेरा इनका रहता था। वो डेरे में जो भी सामान इनके दैनिक उपयोग का था, खाने का, सोने का, वर्दी, सोलार प्लेट, वेपन्स, बहुत सारे चीज़ रिकवर हुआ है। अभी ये सबका आकलन कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं और क्या सामान उसमें है। बहुत सारे नक्सल लिटरेचर भी मिला है, उसके अंदर क्या है वो भी आगे देखा जाएगा, क्या है उसका कंटेंट, उसका भी विश्लेषण करना। देखिए, ये नक्सलवाद बालाघाट मंडला में पहले से है, बहुत पहले बहुत सारे घटना भी हुआ है। तो अभी 2026 मार्च तक इस समस्या को ख़त्म करने का टारगेट लेके यूनियन गवर्नमेंट का प्लान है, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी वजह से बहुत सारे एक्टिविटी अब बढ़ गया है पुलिस की तरफ से। तो लगातार हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं, एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। उसके रिजल्ट्स अभी देखा जा रहा है कि लगातार ऑपरेशन सक्सेस मिल रहा है, आगे भी मिल जाए। ये अलग अलग एरिया में इनका कमिटीज रहते हैं। यहाँ पे KB डिवीजन बोल के एक ग्रुप ऑपरेट करते हैं, उसी को लेके हम मंडला डिस्ट्रिक्ट में टारगेट करके काम कर रहे हैं। अब पिछले फरवरी में एक कार्रवाई बालाघाट जिले में हुआ था, उसमें इनका 4 मेंबर्स एनकाउंटर में मारे गए थे। अभी 2 और आज बॉडी रिकवर हुआ है। तो आगे भी लगातार हम मेहनत करेंगे और इस इंटरनल सिक्योरिटी समस्या को खत्म करने का प्रयास करेंगे।
हॉक फोर्स का लोग मध्य प्रदेश के विभिन्न पुलिस इकाइयों से सिलेक्टेड लोग हैं, वो जो डेपुटेशन में बालाघाट मंडला में पदस्थ होते हैं, तो इनको फैमिली को छोड़ के कैंप में रहना पड़ रहा है, वो विविध परिस्थितियों में, गर्मी में या विंटर में, और तरह तरह के बीमारियों से लड़के ये लोग काम कर रहे हैं। बट बहुत मेहनत और बहादुर लोग हैं, अपने बहुत फिट लोग हैं, तो ये पूरा अपने ताकत अब नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशंस में ये लोग यूज कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है।